विक्टोरिया मेमोरियल मध्य कोलकाता के मैदान पर एक बड़ा संगमरमर का स्मारक है, जिसका प्रवेश द्वार क्वींस वे पर है। इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच भारत सरकार द्वारा कराया गया था। यह 1876 से 1901 तक भारत की महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित है। ये दुनिया में कहीं भी किसी राजा का सबसे बड़ा स्मारक है। ये 64 एकड़ के बगीचे में फैला हुआ है और अब भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रण में एक संग्रहालय है। 1. इंडो सार्सेनिक वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं से युक्त ये शहर के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक बन गया है। इतिहासकार दुर्बा घोष के अनुसार भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन की विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनने वाले इतिहास संग्रहालय की योजना 1901 में विक्टोरिया की मृत्यु से पहले की थी। जब उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी में एक समूह को संबोधित किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने हमेशा इस तरह के निर्माण की योजना बनाई थी। ऐतिहासिक संग्रहालय रानी की मृत्यु ने साम्राज्य को स्मारकीय बनाने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान किया था। 2. 22 जनवरी 1901 को विक्टोरिया की मृत्यु के बाद कर्जन ने 24 जनवरी को भारत के राज्य सचिव लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन को पत्र लिखकर वफादार भावना को बढ़ावा देने के लिए विक्टोरिया की मातृसत्ता के महत्व पर ध्यान दिया। 3. उन्होंने एक संग्रहालय और उद्यानों के साथ एक भव्य इमारत के निर्माण का प्रस्ताव रखा। 4. कर्जन ने 26 फरवरी 1901 को एशियाटिक सोसाइटी को अपने संबोधन में कहा, आइए हमारे पास एक आलीशान, विशाल, स्मारकीय और भव्य इमारत हो, जिसकी ओर कलकत्ता में आने वाला हर नया व्यक्ति आए, जहां सभी निवासी, यूरोपीय और मूल निवासी, आएंगे, जहां सभी वर्ग इतिहास के सबक सीखेंगे और उनकी आंखों के सामने अतीत के चमत्कारों को पुनर्जीवित होते हुए देखें, और जहां पिता बेटे और मां और बेटी से कहेंगे, यह मूर्ति और यह महान हॉल उस महानतम और सर्वश्रेष्ठ सम्राट की याद में बनाया गया था जिसे भारत अब तक जानता है समुद्र पार, लेकिन उसका दिल भारत में अपनी प्रजा के साथ था, अपनी जाति के लोगों के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ। वो उन दोनों से समान रूप से प्यार करती थी। उसके समय में और उसके पहले भी महान लोग रहते थे और महान कार्य किए गए थे। यहाँ उनके स्मारक है। 5. सरकारी अधिकारियों, राजकुमारों, राजनेताओं और भारत के लोगों ने धन के लिए लॉर्ड कर्जन की अपील का उदारतापूर्वक जवाब दिया और स्मारक के निर्माण की कुल लागत 1,05,00,000 रुपये पूरी तरह से उनकी स्वैच्छिक सदस्यता से प्राप्त की गई थी। 6. 5. चुनी गई जगह वर्तमान राजभवन के पास थी, जिसे उस समय गवर्नमेंट हाउस के नाम से जाना जाता था। 1905 में कर्जन के भारत से चले जाने के कारण विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में देरी हुई, जिसके बाद परियोजना के प्रति स्थानीय उत्साह में कमी आई। नींव की मजबूती के बारे में भी कुछ अनिश्चितता थी और उन पर परीक्षण किए गए। 7. 4 जनवरी 1906 को वेल्स के राजकुमार जॉर्ज ने इसकी आधारशिला रखी। 8. निर्माण का कार्य कलकत्ता के मेसेज मार्टिन एंड कंपनी को सौंपा गया था और अधिरचना पर काम 1910 में शुरू हुआ। 8. 1911 में निर्माण समाप्त होने से पहले भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने राजधानी के हस्तांतरण की घोषणा की, भारत के कलकत्ता से नई दिल्ली तक। 9. इस प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल राष्ट्रीय राजधानी के बजाय एक प्रमुख प्रांतीय राजधानी बन जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, भावी एडवर्ड अष्टम द्वारा पूरा किया गया और औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया। 7. 8. 10. 1947 के बाद स्मारक में कुछ परिवर्धन किए गए। उत्तर पश्चिमी प्रांत, आधुनिक उत्तर प्रदेश में के हरदोई जिले में एक छोटा विक्टोरिया स्मारक भी बनाया गया था, जिसे तब से मनोरंजन के लिए एक सिटी क्लब में बदल दिया गया है। 1930 के दशक में महात्मा गांधी ने हरदोई में सभाओं को संबोधित किया था। डिजाइन और वास्तुकला स्मारक के अंदर रानी विक्टोरिया की थॉमस ब्रॉयर की मूर्ति। विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार विलियम एमर्सन 1843-1924 थे। 11-12 ये डिजाइन इंडो सार्सेनिक शैली में है, जिसमें ब्रिटिश और मुगल तत्वों को वेनिस, मिस्र और देखनी वास्तुशिल्प प्रभावों के साथ मिलाया गया है। 13 यह इमारत 338 गुणा 228 फीट 103 गुणा 69 मीटर की है और इसकी ऊंचाई 184 फीट 56 मीटर है। इसका निर्माण सफेद मकराना संगमरमर से किया गया है। 14 कर्जन ने जानबूझकर केंद्रीय कक्ष का व्यास 64 फीट रखना चाहा ताकि वो ताज महल से थोड़ा बड़ा हो सके। डिजाइन में यह अपने गुंबद, 4 सहायक इमारतों, अष्टकोणीय गुंबद वाली छतरियों, ऊंचे द्वारों, छत और गुंबददार कोने वाले टावरों के साथ ताज महल की प्रतिध्वनि करता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि दीवारों पर विक्टोरिया की 1858 की उद्घोषणा को सुनहरे अक्षरों में अंकित किया जा सकता है।
स्मारक के रोटुंडा की आंतरिक दीवारों के आसपास फ्रैंक सैलिसबरी द्वारा विक्टोरिया के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों का जश्न मनाने वाले 12 कैनवस लूनेट्स की एक श्रृंखला है, जैसे कि उनका पहला प्रिवी परिषद क्षण पहले से ही अनगिनत अन्य जीवनियों, प्रिंटों और चित्रों में पौराणिक कथाओं में वर्णित है। 3. विक्टोरिया मेमोरियल के बगीचों को लॉर्ड रेड्सडेल और डेविड प्रेन द्वारा डिजाइन किया गया था। एमर्सन के सहायक विंसेंट जेरोम एश ने उत्तरी पहलू के पुल और बगीचे के द्वारों को डिजाइन किया। 1902 में इमर्सन ने विक्टोरिया मेमोरियल के लिए अपने मूल डिजाइन को स्केच करने के लिए एश को नियुक्त किया। स्मारक के केंद्रीय गुंबद के शीर्ष पर एश द्वारा विजय दूत की 16 फीट 4.9 मीटर की आकृति है, जिसे चेल्टनहैम के H.H. मार्टिन एंड कंपनी द्वारा बनाया गया था। 15. गुंबद के चारों ओर कला, वास्तुकला, न्याय और दान सहित प्रतीकात्मक मूर्तियां हैं और उत्तरी बरामदे के ऊपर मातृत्व, विवेक और शिक्षा है। विक्टोरिया मेमोरियल एक के बजाय विक्टोरिया की 2 मूर्तियों के साथ समाप्त हो जाएगा। जॉर्ज फ्रैम्पटन को 1897 में रानी की हीरक जयंती मनाने के लिए कलकत्ता में एक मूर्ति का निर्माण करने के लिए नियुक्त किया गया था। कांस्य में निर्मित और एक सिंहासनारूढ़ और वृद्ध विक्टोरिया को दर्शाया गया है, जो भारत के स्टार के वस्त्र पहने हुए और गोला पकड़े हुए अपनी दुनिया को देख रही है और राजदंड। यह 1902 में कलकत्ता पहुंचा और लॉर्ड कर्जन द्वारा मैदान में इसका अनावरण किया गया। जनवरी 1914 में कर्जन ने थॉमस ब्रोअर को, जिन्होंने लंदन में विक्टोरिया मेमोरियल भी बनाया था, केंद्रीय हॉल के मुख्य वक्ता के रूप में काम करने के लिए राज्याभिषेक वस्त्र में विक्टोरिया की एक मूर्ति बनाने के लिए नियुक्त किया था। 3. विजय का दूत स्मारक के शीर्ष पर स्मारक के प्रवेश द्वार पर शाही प्रतीक चिन्ह वाला कांस्य द्वार भी मार्टिस द्वारा बनाया गया था। संग्रहालय संपादित करें। विक्टोरिया मेमोरियल में 25 गैलरी हैं। 16 इनमें शाही गैलरी, राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्तिकला गैलरी, हथियार और शस्त्रागार गैलरी और नई कोलकाता गैलरी शामिल है। विक्टोरिया मेमोरियल में थॉमस डैनियल 1749-1840 और उनके भतीजे विलियम डैनियल 1769-1837 की कृतियों का सबसे बड़ा एकल संग्रह है। 17 इसमें दुर्लभ और पुरातात्विक पुस्तकों का संग्रह भी है, जैसे विलियम शेक्सपियर की सचित्र कृतियां, अरेबियन नाइट्स और उमर खयाम की रुबैयत के साथ साथ नवाब वाजिद अली शाह की कथक नृत्य और ठुमरी संगीत के बारे में किताबें। हालांकि दीर्घाएं और उनकी प्रदर्शनियां स्मारक के प्रोग्रामेटिक तत्व विशुद्ध रूप से वास्तुशिल्प स्थानों या रिक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। विक्टोरिया गैलरी में महारानी विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट के कई चित्र और विंटरहेल्टर, फ्रैंक सैलिसबरी और W.P. फ्रिथ द्वारा उनके जीवन को दर्शाने वाली पेंटिंग प्रदर्शित है। 20 ये इंग्लैंड में कला के कार्यों की प्रतियां हैं। इनमें विक्टोरिया को जून 1838 में वेस्टमिंस्टर एब्बे में अपने राज्याभिषेक के समय संस्कार प्राप्त करना शामिल है। 1840 में सेंट जेम्स पैलेस के चैपल रॉयल में विक्टोरिया की प्रिंस एल्बर्ट से शादी। सेंट जॉर्ज चैपल, विंडसर कैसल में प्रिंस ऑफ वेल्स का नामकरण 1842। 1863 में वेल्स के राजकुमार की डेनमार्क की एलेक्जेंड्रा से शादी और 1887 में वेस्टमिंस्टर एब्बे में उनकी स्वर्ण जयंती की सेवा में और जून 1897 में सेंट पॉल कैथेड्रल में उनकी डायमंड जुबली सेवा में विक्टोरिया की पेंटिंग। महारानी विक्टोरिया के बचपन के शीशम पियानोफोर्ट और विंडसर कैसल से उनका पत्राचार डेस्क कमरे के केंद्र में खड़ा है, जिसमें उनके बेटे एडवर्ड सप्तम द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल को भेंट किया गया। दक्षिण की दीवार पर 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर में राज्य प्रवेश की वासिली वीरेश चागिन की तेल पेंटिंग टंगी हुई है। 20, 21, 22 कोलकाता गैलरी 1970 के दशक के मध्य में कोलकाता के दृश्य इतिहास को समर्पित एक नई गैलरी के मामले को शिक्षा मंत्री सैयद नूरुल हसन ने बढ़ावा दिया था। 1986 में हसन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और विक्टोरिया मेमोरियल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष बने। नवंबर 1988 में हसन ने कोलकाता टिरसेटेनरी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की मेजबानी की। कोलकाता गैलरी की अवधारणा पर सहमति हुई और 1992 में गैलरी के उद्घाटन के लिए एक डिजाइन विकसित किया गया। 5 कोलकाता गैलरी में कोलकाता के इतिहास और विकास का एक दृश्य प्रदर्शन है जब भारत की राजधानी को नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। गैलरी में 1800 के दशक के उत्तरार्ध में चितपुर रोड का एक आदमकद दायरेमा भी है। 23 उद्यान विक्टोरिया मेमोरियल के बगीचे 64 एकड़ 2,60,000 मीटर 2 में फैले हुए हैं और 21 माली की एक टीम द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है।
इन्हें रेडजिडल और डेविड प्रेन द्वारा डिजाइन किया गया था। एश के पुल पर गोस्कोम्बे जॉन द्वारा लिखित कथा पैनलों के बीच जॉर्ज फ्रैम्पटन द्वारा विक्टोरिया की एक कांस्य प्रतिमा है। महारानी विक्टोरिया अपने सिंहासन पर विराजमान है। पक्के चतुर्भुजों और इमारत के चारों ओर अन्य जगहों पर अन्य मूर्तियां हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस, प्रथम मार्क्विस कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, आर्थर वेलेस्ले और जेम्स ब्राउन रामसे डलहौजी के प्रथम मार्क्विस की याद दिलाती हैं। विक्टोरिया के दक्षिण में मेमोरियल भवन एडवर्ड सात मेमोरियल आर्क है। मेहराब में बर्ट्राम मैकेनल द्वारा निर्मित एडवर्ड सप्तम की कांस्य घुड़सवारी की मूर्ति और एफ.डब्ल्यू. पोमेरॉय द्वारा बनाई गई कर्जन की संगमरमर की मूर्ति है। बगीचे में लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के गवर्नर जनरल 1833-1835, जॉर्ज रॉबिन्सन, रिपन के प्रथम मार्क्वेस, भारत के गवर्नर जनरल 1880-84 और बंगाल के अग्रणी उद्योगपति राजेंद्र नाथ मुखर्जी की मूर्तियां भी हैं। 2004 में पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद बागानों के लिए प्रवेश शुल्क लगाया गया था। असहमति की कुछ आवाजों को छोड़कर आम जनता ने इस निर्णय का स्वागत किया।